हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे जो हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी में जो हमारा 6 चैप्टर है ट्रायंगल, उसकी जो 6.1 थ्योरम है वो यही वाली थ्योरम है। तो आते हैं इसको, हमको जो क्वेश्चन पेपर में जब सवाल आएगा तो क्या आएगा, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें हमको स्टेटमेंट हमको याद होगी तभी तो हम लिखेंगे, और हमको गिवन हम स्टेटमेंट्स देख के लिख लेंगे। तो आते हैं अब स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हमने बीसी से एक पैरेलल ड्रॉ किया डीई। तो इसका क्या कहना है कि जो अदर टू साइड्स यानी ए डी और डीबी, ए और ईसी, जो उसका रेशियो है वो सेम होगा। तो हमको क्या दिया है, ए डी और डीबी, ए डी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, ये है। तो ये देखो गिवन। अब हम इसी को देख के गिवन लिखेंगे। गिवन में स्टार्टिंग में यहाँ इफ है ना, तो अब इफ को छोड़ दो, भूल जाओ इफ को। इफ से नहीं, हम ए से लिखेंगे। ए से हमने लिखा पूरा, यहां तक हमने लिखा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तक, ये हो गया। ठीक है, उसके आगे का हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। अगर ये जो इफ था यही अगर हमारे यहां बीच में आ जाता, अगर बीच में आ जाता तो हम इफ की जगह आल्सो लगा देते, आल्सो लगा देते। तो चलिए टू प्रूफ हो गया, गिवन फिर फिगर टू प्रूफ। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो आते हैं अब कंस्ट्रक्शन में। हमने यहां कंस्ट्रक्शन किया है ये डॉटेड लाइन से। तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अब हमने क्या किया, डीएम ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, एसी। और क्या है, ईएन, ईएन परपेंडिकुलर है किसके, एबी के, एबी। एंड जॉइन बीई, बीई एंड डीसी, सीडी, सीडी। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। तो प्रूफ हमको यहाँ पे हम ये वाला ए डी ई और ये बी डी ई, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे हमारी यहाँ। हाँ, तो अब आते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ क्या होगा, हमने क्या, ए डी बाई डी हमको प्रूव करना है, ए बाई ई सी के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन हमने इतना कर लिया। तो आ जाते हैं प्रूफ में। हम पहले एरिया किसका निकालेंगे, ए डी ई का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या है, ई एन हम एक बार लेंगे। पहले ये हो गया परपेंडिकुलर इंटू बेस क्या है, ए डी, ए डी, ये हो गया हमारा बेस। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा हमारा, बी डी हो जाएगा बेस, बी डी इंटू ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यहां बन रहा है 90 ज्यादा है, तो इसका हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा ये हो जाएगा ई एन, ई एन। ये हमारा कैसे बन रहा है, ये है ये हमारा ये क्या है, बी डी, बी डी, और ये है हमारा ई, ये हमारा ई है, और ई एन हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे।
तो ये हो गया हमारा EN। तो जो EN है वो तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना, तो वही हमने परपेंडिकुलर ले लिया EN। तो यहां से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू EN इंटू AD अपॉन हाफ इंटू, हम BD और DB भी लिख सकते हैं ना, तो DB इंटू EN, हाफ, ये हाफ से हमारा हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, क्या आ गया AD बाई DB, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। इसको भी यहीं पे उतार दीजिए, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो अब नाउ फिर से हम यही निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या है हमारा हाफ इंटू EN इंटू AD, ये है हमारा। तो अब एरिया, अब हम कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, CED या तो CDE, मतलब पहले हम ये BDE का निकाले, अब CDE का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है CE, EC भी हम इसको लिख सकते हैं, EC इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल है तो इसका हमारा बेस ये मतलब परपेंडिकुलर होगा DM। तो यहाँ पे हमने पहले क्या EN लिया था, EN भी परपेंडिकुलर है, DM भी परपेंडिकुलर है, तो हम अब की यहाँ पर क्या ले लेंगे, DM ले लेंगे। एक बार EN से निकाले, एक बार DM से निकालेंगे। तो अब यहां से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, क्या हो जाएगा हाफ इंटू DM इंटू AD नहीं AE होगा यहाँ पर ना, बेस हमारा AE है, तो बेस ये हो गया AE। एक बार हमने ये साइड ली तो ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस AE, तो AE अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। तो अब यहां से हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो CDE इक्वल टू ये हाफ से हमारा हाफ कैंसिल हो गया, EC तो हमारा रहेगा, DM से DM कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा AE बाई EC, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। आप इसको अब नोट डाउन कर लीजिए, ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आ गया था, हो गई थी हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन। तो यहां से देखो क्या है, BDE और CDE इन दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब इसी को हम लिख देते हैं, तो नाउ कॉमा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle CDE is equal because they lie between
द सेम पैरेलल्स ये हो गया। तो अब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, बी डी और सी डी हमारा इक्वल है, यानी ये पहली इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। दूसरी इक्वेशन एरिया ये फर्स्ट और ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्योंकि ये दोनों हमारा इक्वल है तो ये डिवाइड में भी इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या है, ए ई बाई ई सी। तो देखो हमको यही प्रूफ करना था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्योंकि क्या है, द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो क्या होता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। तो अब हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।